नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 22 ऑफ अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक डबल ब्रेक। ब्रेक मतलब होता है रुकावट। जैसे गाड़ी में आप ब्रेक लगाते हैं उसको बोलेंगे। स्ट्रगलिंग विद एंटी इनकम्बेंसी। इनकम्बेंसी का मतलब जो पद पे हैं, यानी जो जिनकी सरकार है, लाइक देश में बीजेपी की सरकार है तो पार्टी को बोलेंगे इनकम्बेंसी गवर्नमेंट। इनकम्बेंट गवर्नमेंट बोलेंगे। एंटी मतलब विरोधी या अपोजिशन को बोलते हैं। एंटी इनकम्बेंसी मतलब जो अपोजिशन में है। बीजेपी फेसेस बहुत सारे बीजेपी फेस करती है पार्टी है रिसर्जेंट कांग्रेस इन हरियाणा। रिसर्जेंट मतलब होता है रिन्यूड या रिवाइव्ड को बोलते हैं। ये एजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मैं बताता हूँ स्टोरी। स्टोरी में कई चीजें हैं जो सीखने वाली है और समझने वाली है। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। यहाँ से शुरू होती है कहानी। रीडिंग न्यूज़पेपर के बहुत सारे फायदे हैं। डेली बेसिस पे अगर आप इंग्लिश की स्टोरी को, न्यूज़पेपर की लाइंस को अगर आप डेली पढ़ते हैं तो इंग्लिश का लेवल आपका बढ़ जाएगा, इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ से शुरू होती है स्टोरी। द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, रूलिंग मतलब जिनकी सरकार है उनको बोलते हैं। इन हरियाणा, हरियाणा में इज लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। नो स्टोन अनटर्न का मतलब है कोई कसर न छोड़ना। एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कोई कसर ना छोड़ना, उसको बोलते हैं। कोई कसर ना छोड़ना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लिविंग नो स्टोन अनटर्न मीन्स मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट। बोलेंगे इसको मेकिंग एवरी एवरी पॉसिबल एफर्ट, इसको बोलते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है टू फाइट बैक, लड़ने के लिए। और रिसर्जेंट कांग्रेस, जो ये रिवाइव्ड कांग्रेस है उनकी बात हो रही है। एज द स्टेट इज स्केड्यूल्ड, मतलब शेड्यूल्ड टू हैव अ सिंगल फेज असेंबली। वहां पे एक शेड्यूल्ड है कि एक असेंबली चुनाव होगा, इलेक्शन ऑन अक्टूबर 1। किसी भी डेट से पहले ऑन यूज करते हैं, डेट से पहले। फॉर ऑल 90 सीट्स, 90 सीटों पे। इसमें कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है या ये पैसिव में चला गया। दी अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट्स मतलब प्रयासों को बोलते हैं। प्रेपोजिशन से पहले एक सिंगल वर्ड आए, आर्टिकल लग जाए तो नाउन कहलाएगा। द जननायक जनता पार्टी जेजेपी टू रिटेन मतलब शामिल रहना, बने रहना। इट्स पोजीशन, अपने पोजीशन में। एज अ थर्ड प्लेयर, तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में। एंड ऑफ द आम आदमी पार्टी, किसी भी पार्टी के नाम से पहले आर्टिकल द लगाते हैं। टू इमर्ज, वो बाहर निकलेगी। वन कंटिन्यू, दो यद्यपि। और शार्प, यहाँ पे है पोलराइजेशन। इसका मतलब सेपरेशन होता है, अलगाव को बोलते हैं। बिटवीन टू नेशनल पार्टीज अपीयर्स लाइकली, ये चीजें असंभव अपीयर होता है, संभवतः कि अपीयर होता है, ये ऑथर कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स या ग्रामर रूल्स आपको लगता है उसे नोट करना चाहिए, तो उन्हें जरूर नोट करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, किसी भी पार्टी से पहले आर्टिकल द लगता है। द बीजेपी हैज टू टैकल, याद रखेंगे जब भी सेंटेंस में हैज या हैव उसके साथ टू प्लस बी वन आए तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। हैव या हैज के साथ टू प्लस बी वन यानी नाउन आ गया, ये परफेक्ट मत मानिएगा इसको। तो इसका मतलब है करना होता है या पड़ता है, यानी बीजेपी हैज टू टैकल, बीजेपी पार्टी को टैकल करनी है। डबल एंटी इनकम्बेंसी, डबल एंटी मतलब अपोजिशन को टैकल करनी है। एज इट हैज बीन इन पावर, यह पार्टी रही है, हैज बीन मतलब रही है। इट इस बीजेपी पार्टी के लिए आया प्रोनाउन। इन बोथ द स्टेट एंड द सेंटर, मतलब दोनों में, स्टेट में भी और सेंटर में भी। फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों से। कॉग्निजेंट, ए वर्ड मिला कॉग्निजेंट, इसका मतलब होता है अवेयर होना। कॉग्निजेंट ऑफ द हेडविंड्स, हेडविंड्स का मतलब होता है अपोजिशन को बोलते हैं। अवेयर होना अपोजिशन से। द बीजेपी रिप्लेस्ड, बीजेपी ने रिप्लेस्ड किया है, सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट V2 लगा। देन चीफ मिनिस्टर, उस समय के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर विद नायाब सिंह सैनी। अभी के चीफ मिनिस्टर कौन है? हरियाणा के नायाब सिंह सैनी। उन्होंने रिप्लेस किया था इनके बदले, मनोहर लाल खट्टर के बदले ये व्यक्ति वहां बने थे चीफ मिनिस्टर।
इन मार्च अहेड ऑफ जनरल इलेक्शन, मार्च मतलब जनरल इलेक्शन से पहले, मिस्टर सैनी हैज बिन ट्राइंग टू पैसिफाई, मिस्टर सैनी कोशिश कर रहे थे, पैसिफाई करना ट्राई के साथ टू लगता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स, बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स को, वेरियस के साथ नाउन हमेशा रखते प्लूरल, बाय रिवर्सिंग, रिवर्सिंग मतलब होता है चेंज करना, चेंज करते हुए, मेनी डिसीजंस, मेनी डिसीजंस ऑफ हिज प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर मतलब पहले वाले हैं, उनके बहुत सारे डिसीजन को चेंज करते हुए, एंड अनाउंसिंग न्यू स्कीम्स, और नए स्कीम्स को अनाउंस करते हुए उन्होंने कई बार कोशिश की है पैसिफाई करने के लिए वेरियस ग्रुप्स को। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई हों। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। सरपंचेस, सरपंचेस को बोलते हैं सरपंचेस हु आर अप इन द इन आर्म्स ओवर द कर्टेलिंग, कर्टेलिंग मतलब होता है रिड्यूस करना, किसी भी चीज को कम करने को बोलते हैं। कटेलिंग ऑफ देयर राइट्स, जो अपने राइट्स को कम कर रहे हैं, हैव गॉट देयर एक्सपेंडिचर, अपने एक्सपेंडिचर लिमिट प्राप्त किए हैं, इंक्रीज्ड फॉर ग्राम पंचायत जो कि इंक्रीज किए हैं, कितना, फ्रॉम 5 लाख टू 21 लाख, पहले कितना था 5 लाख, अब कितना हो गया 21 लाख। ही हैज ऑर्गेनाइज्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ V3 आ गया। स्पेशल कैंप्स, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है स्पेशल कैंप और समाधान शिविर्स, टू एड्रेस, एड्रेस करने के लिए मतलब संबोधित करने के लिए, पीपल्स ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस मतलब होता है शिकायतों को, लोगों की शिकायत, पीपल में अपोस्ट्रोफी लगा है। एंड 1.20 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज जो हैं, हैव बीन इंश्योर्ड, इनको इंश्योर्ड किया गया जॉब सिक्योरिटी के लिए, अंटिल द एज ऑफ सुपर एनुएशन, जब तक उनका रिटायरमेंट ना हो जाए। सुपर एनुएशन का मतलब होता है रिटायरमेंट फंड के लिए, पेंशन के लिए बचत। द क्रीमी लेयर एनुअल इनकम, जो क्रीमी लेयर होते हैं, जो ग्रुप हैं, उनको बोलते हैं। फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी में, दैट वाज रिड्यूस, ए रिड्यूस कर दिया गया 6, पहले इस पेज का स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। दैट वाज रिड्यूस, जिसको रिड्यूस किया गया, सिंपल पास्ट का पैसिव है, वॉज के साथ V3 आ गया, टू 6 लाख बाई मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा, हैज बिन रेस्टोर्ड, इसको रेस्टोर्ड किया गया, इट्स लेवल ऑफ 8 लाख, इतने पे किया गया। 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर्स, आप सभी को पता है कि पहले आर्मी में सिलेक्शन के लिए कुछ और प्रोसेस थे, बट अब अग्निवीर है, इसके तहत आर्मी में सिलेक्शन होते हैं। इन वेरियस स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट में 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कर दिया गया है, एंड एक्सपेंडेड मिनिमम सपोर्ट, और एक्सपेंड किया गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिजिम फॉर क्रॉप्स के लिए, MSP आपने सुना होगा, हैव बीन प्रोमिस्ड, ये प्रॉमिस किया गया। हरियाणाज फंडामेंटल सोशल क्लेफ्ट, क्लेफ्ट मतलब दरार को बोलते हैं, जैसे दो लोगों के बीच में आपसी स्प्लिट हो जाता है, क्रैक हो जाता है, दरार हो जाता है, उसको बोलते हैं। बिटवीन जैट्स एंड नॉन जैट्स हैड वर्क, ये चीजें वर्क की हुई थी, हैड के साथ V3 आ गया, पास परफेक्ट टेंस है। टू बीजेपी एडवांटेज, इनके फायदे के लिए, इन मतलब बीजेपी के फायदे के लिए, इन द लास्ट 2 असेंबली इलेक्शंस, पिछले 2 असेंबली इलेक्शंस की बात है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बट द मल्टी कास्ट अलायंस, अलायंस मतलब गठबंधन को बोलते हैं, मल्टी कास्ट मतलब अलग अलग कास्ट की बात है। बिहाइंड द बीजेपी, बीजेपी के पीछे है, हैड बिगन टू, हैड के साथ V3 आ गया, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, और बिगन होता है वर्क की थर्ड फॉर्म। टू वीकेंड बाय, बहुत कमजोर कर दिया गया बाय 2019, 2019 तक, असेंबली इलेक्शन विद द फार्मर्स एजिटेशन, एजिटेशन मतलब होता है प्रोटेस्ट को बोलते हैं, मतलब प्रदर्शन को बोलते हैं। एंड अग्निपथ स्कीम, जो स्कीम है, अंडरमाइनिंग इट फर्दर इन द लास्ट 5 years, इसको बहुत सारी चीजों को अंडरमाइन किया गया। अंडरमाइन मतलब होता है जैसे कोई चीज को सबोटाश करना, वीकेंड करना, कमजोर करना। अंडरमाइन एक काफी अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। सबोटाज, इसको लिखते हैं ये, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सबोटाज, डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना।
लाइन को फिर से समझेंगे। असेंबली इलेक्शंस, इलेक्शन विद द फार्मर्स एजिटेशन, फार्मर्स के जो एजिटेशन हुए, हंगामे हुए, प्रोटेस्ट हुए। फार्मर्स मतलब बहुत सारे फार्मरों का अपस्ट्रॉफी लगा है तो। एंड अग्निपथ स्कीम अंडरमाइनिंग, ये चीजें सबोटाश कर रही, करते हुए इट फर्दर इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कई सालों में। एडिशनली ये एडवर्ब है, द पार्टी इज कॉट, पार्टी कॉट हुई है मतलब पकड़ी गई है, इन न्यूमरस राइवलरीज विद इन द टेंट, मतलब कि बहुत सारे लोग उसमें हैं प्रतिद्वंदियों के रूप में। टेंट का मतलब उस एरिया में, उस दायरे के अंदर। ऐसे टेंट मतलब तंबू लगाते हैं ना, टेंट लगाते हैं, उसको बोलते हैं। द पार्टीज मेजोरिटी, जो पार्टी की मेजोरिटी है इन द असेंबली इटसेल्फ इज क्वेश्चनेबल, ये चीजें क्वेश्चनेबल हैं, मतलब क्वेश्चन पूछने योग्य हैं। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द कांग्रेस होप्स, कांग्रेस पार्टी होप में है या उम्मीद करती है, टू कैश इन ऑल दिस एंड और टर्न अराउंड। टर्न अराउंड एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब टू चेंज टू पॉजिटिव डायरेक्शन, ताकि चेंज कर ले सारी चीजों को पॉजिटिव डायरेक्शन में। इट्स ओन फॉर्च्यून्स। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हु इज हेमिंग द कांग्रेस कैंपेन, वो कांग्रेस कैंपेन को हेम कर रहे हैं। HELM, हेल्मिंग, इसका मतलब होता है, हेल मतलब मैनेज करना होता है, मैनेज कर रहे हैं कांग्रेस कैंपेन को, अपियर्स टू हैव कंसोलिडेटेड, जो काफी मजबूत के रूप में साबित हुई है। कंसोलिडेट मतलब मजबूती देना। द पार्टी बिहाइंड हिम, उनके पीछे। हिज फोकस, उनका जो फोकस है, इज ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पे है, एंड क्राइसिस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, और जो कृषि क्षेत्र में काफी क्राइसिस है उसमें है। क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम या मंदी को बोलते हैं। द कांग्रेस स्टिल हैज द टास्क ऑफ इंश्योरिंग, कांग्रेस के पास अभी भी टास्क है इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, दैट इट्स, ध्यान से समझेंगे, ऑफ प्रेपोजिशन के बाद जेरन लगा है। फैक्शनल लीडर्स जो भी हैं, रिमेंट यूनाइटेड, ये बने हैं यूनाइटेड एक साथ, अनटिल द एंड, अंत तक। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कम्युनल मतलब सांप्रदायिक होता है, पोलराइजेशन जो अलगाव हैं दो, एट इट्स लोएस्ट इन द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों से काफी कम है। कैन स्टिल रेक, रेक मतलब होता है, मॉडल्स के साथ V1 आता है एक्टिव सेंटेंस में। रेक मतलब होता है रुइन करना, रुइन कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। तो पार्टीज प्लान, पार्टीज के प्लान को, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाएंगे। डिस्पाइट अ डिक्लाइन, गिरावट के बावजूद, द बीजेपी मैनेज टू, ध्यान से समझिएगा, मैनेज टू, ट्राई टू, एंडेवर टू, सबके साथ टू लगता है। बीजेपी मैनेज की हुई है, अवॉइड करना मतलब इग्नोर करना या दूरी बनाना। टोटल राउट, राउट मतलब होता है डिफीट, हार को बोलते हैं। इन द लोकसभा इलेक्शन द कांग्रेस, टोटल राउट है मतलब प्रॉब्लम, जो भी जहां से बीजेपी डाउन हुई उसकी बात हो रही है। द कांग्रेस एंड द बीजेपी शेयर्ड द 10 लोकसभा सीट्स, इतने सीटें इक्वली शेयर की। द वाइल द कांग्रेस इंक्रीज इट्स वोट शेयर अक्रॉस द स्टेट, स्टेट में कांग्रेस का शेयर बढ़ा है, क्रॉस मतलब पूरे स्टेट की बात है, इस छोर से उस छोर की बात है। द आउटकम मतलब होता है इसका रिजल्ट, मतलब इसका जो परिणाम है, रिजल्ट है। इन हरियाणा विल हैव, होगा, इम्प्लीकेशंस, ये सारी चीजें इम्प्लीकेशंस के लिए होंगी। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है, ये नाउन की तरह वर्क करेगा। इम्प्लीकेशंस मतलब आशय होना, फंसाव होना, उलझना, कई इसके मतलब होंगे। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है वो चीज में उलझने को बोलेंगे, मतलब कि इन्वॉल्वमेंट को बोलेंगे। और द कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी के लिए, एंड द बीजेपी एट द नेशनल लेवल, दोनों ही बात कही जा रही है नेशनल लेवल पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। इसी प्रकार से आप रीड करेंगे, चीज़ों को समझेंगे और कोशिश करें डेली आप रीड करने की आदत जरूर डालें। भले ही आपको ये सारी चीज़ें अभी टफ लग रही होंगी, पर कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, और चीज़ें जब आप समझने लगते हैं तो उसमें और भी आपका मन लगेगा। लेकिन ऐसा तब हो पाएगा जब आप शुरुआत करेंगे। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.